गांव की कच्ची सड़कों पर उस रात धुंध कुछ ज्यादा ही गहरी थी और दूर से ढोलक की धीमी आवाज आ रही थी। वो दिन था मीरा की शादी का। पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये रात एक ऐसी दुल्हन की होगी जिसकी कहानी आने वाले सालों तक लोग डरते हुए सुनाएंगे। मीरा बचपन से ही अनाथ थी। गांव वालों ने ही उसे पाला था। वो बहुत सुंदर थी, गोरा चेहरा, बड़ी काली आंखें और लंबी छोटी। उसकी शादी पास के गांव के एक लड़के राघव से तय हुई थी। राघव पढ़ा लिखा और शहर में काम करता था। सब खुश थे, पर बुजुर्गों में से कुछ के चेहरे पर हल्का डर साफ झलक रहा था। शादी के दिन दोपहर को ही गांव की एक बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, उसी पुराने ठाकुर हवेली में बारात मत ले जाना, वहां दुल्हनों के साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन किसी ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात को बारात धूमधाम से आई। 7 फेरे हुए, मंगलसूत्र बंधा और मीरा लाल जोड़े में दुल्हन बनकर ठाकुर हवेली के कमरे में बैठी थी। वो हवेली पीढ़ियों पुरानी थी। उसके कोनों में नमी थी, दीवारों पर दरारें थीं और छत पर अजीब सी सरसराहट गूंजती थी। बारातियों ने खाना खाया और सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। मीरा को भी उसके नए कमरे में अकेला छोड़ दिया गया ताकि राघव कुछ देर बाद उसके पास आए। लेकिन राघव कभी नहीं आया। रात के करीब 1 बजे मीरा को कमरे में अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के पुराने पंखे बंद थे, फिर भी हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। अचानक पीछे के दरवाजे से धीमी धीमी बांगड़ियों की आवाज आई, छन छन छन। उसने पलटकर देखा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बाहर घुप अंधेरा। राघव, मीरा ने हौले से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया। हवा और ठंडी हो गई। लाल जोड़े की पल्लू फड़फड़ाने लगी। वो डरते डरते बाहर निकली। बरामदे में चांदनी की हल्की रोशनी थी। तभी हवेली की दूसरी मंजिल पर सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें बिल्कुल काली और चेहरा बिना होठों का, सिर्फ एक गहरा गड्ढा। मीरा के कदम वहीं थम गए। उसका गला सूख गया। वो कुछ कह भी नहीं पाई कि उस औरत की बांगड़ियों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, अब बहुत पास से। अचानक वही औरत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। मीरा चीख पड़ी और कमरे की तरफ भागी, मगर दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से खटखटाया, लेकिन वो खुला ही नहीं। तभी पीछे से एक ठंडी उंगलियों ने उसके कंधे को छुआ। उसका पूरा शरीर कांप गया। वो पलट कर देखती है, वही औरत बिल्कुल उसके सामने। मीरा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। औरत उसके बिल्कुल पास आकर धीमे से बोली, यह हवेली मेरी थी और अब तुम भी। मीरा जमीन पर गिर गई। तभी हवा में उसकी पायल और बांगड़ियों की आवाज गूंजने लगी। कमरे की दीवारों पर खून जैसी लाल लकीरें उभर आईं। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरा अब खाली नहीं था। उसके सिर के पास एक टूटी हुई पुरानी चूड़ी गिरी थी, जिस पर एक नाम खुदा हुआ था, रूपा। सुबह जब सब लोग कमरे में पहुंचे तो मीरा होश में नहीं थी। उसका लाल जोड़ा फटा हुआ था और कमरे की दीवार पर लिखा था, दुल्हनें यहां कभी नहीं जाती, वे यहीं रह जाती हैं। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। उसी रात जब सब लोग हवेली से मीरा को लेकर बाहर निकले तो कमरे में किसी ने धीमे से बांगड़ियों की छन छनाहट सुनी और वह टूटी हुई चूड़ी अब खिड़की पर रखी थी, जैसे कोई कह रहा हो, दूसरी दुल्हन का इंतजार है। उस रात के बाद गांव में कोई भी ठाकुर हवेली के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। मीरा होश में तो आ गई थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में डर इस तरह जम गया था मानो कोई उसे अंदर से जकड़ चुका हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उसे रूपा की आत्मा लग गई है, वही औरत जिसकी शादी इसी हवेली में सालों पहले हुई थी और जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा था, लेकिन हर नई दुल्हन के आने पर उस हवेली में कुछ न कुछ डरावना जरूर होता था। राघव ने फैसला किया कि वो मीरा को हवेली से दूर ले जाएगा।
लेकिन जैसे ही उन्होंने घर से बाहर कदम रखा, मीरा ने जोर से चीख मारी, मुझे यहीं रहना है, रूपा मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो मीरा की नहीं थी, वो किसी और की थी, ठंडी, भारी और डरावनी। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, अगर ये हवेली में जो हुआ उसका अंत चाहिए तो रूपा की अधूरी शादी पूरी करनी होगी, वरना ये आत्मा हर साल किसी ना किसी दुल्हन को अपना शिकार बनाती रहेगी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो मीरा से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। रात में वो जागती रहती, आईने के सामने बैठकर अपने बालों में कंघी करती और बार बार एक ही बात दोहराती, मेरा लाल जोड़ा मत उतारो। कई रातों तक उसके कमरे से बांगड़ियों की आवाज आती रही, जबकि वो अकेली होती। एक रात राघव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। मीरा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने, आंखें बंद, और उसके पीछे आईने में एक दूसरी औरत का चेहरा साफ दिख रहा था, वही रूपा। राघव पीछे हट गया। तभी मीरा ने आंखें खोली और बहुत धीमे से बोली, तुमने मुझसे 7 फेरे लिए थे, अब रूपा से भी लोगे? राघव घबरा कर बाहर भागा। अगले ही दिन पुजारी ने एक अनुष्ठान शुरू किया ताकि रूपा की आत्मा को हवेली से मुक्त किया जा सके। लेकिन अनुष्ठान के बीच में हवेली के अंदर अचानक भयंकर आंधी चलने लगी। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और सीढ़ियों पर कोई दौड़ने लगा। मीरा अचानक वहां पहुंच गई। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं लग रहा था। आंखें पूरी तरह काली, होंठ नीले, बाल खुले और उसकी बांगड़ियां इतनी तेज छनक रही थीं मानो किसी ने सैकड़ों घंटे एक साथ बजा दिए हों। रूपा अब आएगी दुल्हन बनकर, उसने अजीब हंसी में कहा और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आवाज उनके गले में अटक गई। हवेली की सीढ़ियों पर लाल जोड़ों का ढेर दिखाई देने लगा। वो उन सभी दुल्हनों के जो कभी लौटकर नहीं आईं। हर जोड़े पर एक नाम खुदा हुआ था और अब उनमें एक नया नाम भी शामिल था, मीरा। राघव ने पुजारी से कहा, मैं रूपा से फेरे लूंगा, बस मीरा को छोड़ दो। पुजारी ने डरते हुए अनुमति दी। राघव ने आग के चारों ओर फेरे लेने शुरू किए। तभी हवेली के बीचों बीच रूपा की आत्मा प्रकट हुई। लाल जोड़ा पहने, बिखरे बाल और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसके साथ साथ मीरा भी वहीं खड़ी हो गई, जैसे उसका शरीर अब रूपा का हिस्सा बन गया हो। आखिरी फेरे पर अचानक आग बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और एक भयानक आवाज गूंजी, अब ये हवेली हमेशा मेरी होगी। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो न राघव था न मीरा। सिर्फ हवेली के बरामदे में 2 लाल जोड़े रखे थे और दीवार पर खून से लिखा था, रूपा की शादी पूरी हो गई। उसके बाद ठाकुर हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन आज भी रात को वहां बांगड़ियों की छनछनाहट और किसी दुल्हन की धीमी हंसी गूंजती है, जैसे कोई अब भी फेरे पूरे होने का इंतजार कर रहा हो।